नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात न्यूज 18 के मुहिम की। एक गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम चलाई थी, इसका बड़ा असर हुआ है। आखिरकार उस गरीब को इंसाफ मिल ही गया जिसके जिगर का टुकड़ा जेल में बंद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना के उस सब्जी दुकानदार की जिसके नाबालिग बेटे को पुलिस ने लूट का आरोपी बताकर जेल भेज दिया। पुलिस की ओर से बाकायदा एक एफआईआर दर्ज की गई। इसमें सब्जी दुकानदार से खार खाया पुलिस ने उसके नाबालिग बेटे को लूट का आरोपी बनाया और उसे बालिग दिखाते हुए बेऊर जेल भेज दिया। न्यूज 18 ने जब गरीब की बात की खबर जो प्रमुखता से दिखाई, पुलिस से ज्यादती की, तब खुद सीएम ने इस पर संज्ञान लिया और डीजीपी को पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए। डीजीपी ने पटना के जोनल आईजी को जांच का जिम्मा सौंपा। इसके बाद आईजी ने खुद पूरे मामले की जांच की। एफआईआर में आई जो कमियां उसे पकड़ा गया। आईजी ने एफआईआर में नाबालिग को मौके से पकड़ने का पुलिसिया झूठ भी पकड़ा और नाबालिग को घर से उठाने की पुष्टि भी हुई। पीड़ित सब्जी दुकानदार के आरोपों को सही पाते हुए आईजी ने एफआईआर के लिए रेडिंग पार्टी के सभी 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही बाईपास और अगमकुआं थाने के एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, आईजी ने पूरा अगमकुआं थाना स्टाफ को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आईजी ने एसएसपी को भी पूरे केस की फिर से जांच के आदेश दिए। जांच के बाद निर्दोष पाए जाने पर नाबालिग को रिहा कर दिया जाएगा। नाबालिग को फिलहाल रिमांड होम में शिफ्ट करने की अनुशंसा की गई है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर। अगमकुआं और बाईपास थानाध्यक्ष निलंबित, 9 पुलिस कर्मियों को भी किया गया सस्पेंड। एएसपी हरिमोहन शुक्ला से मांगा गया जवाब। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुफ्त सब्जी मामले की जांच पूरी हो गई है और इस मामले की जांच के बाद जोनल आईजी ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आपको बताते हैं कि आईजी की रिपोर्ट में क्या है। गिरफ्तार किया गया लड़का था नाबालिग। एफआईआर में दर्ज गिरफ्तारी की जगह गलत। लड़के को उसके घर से उठाया गया था। मौके से कोई मोटरसाइकिल नहीं हुई थी बरामद। मोटरसाइकिल की बात बाद में पुलिस की ओर से जोड़ी गई। दर्ज एफआईआर में कई सारी खामियां और अनियमितता पाई गई। सब्जी वाली बात को लेकर जेल भेजने की बात पूरी तरह सही नहीं। बाईपास और अगमकुआं के एसएचओ को किया गया सस्पेंड। एफआईआर में बताई गई रेड टीम के सभी नौजवान भी सस्पेंड। अगमकुआं थाने के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। तत्कालीन एसडीपीओ भी जांच में कोताही बरतने के दोषी। तीनों केस अब पटना एसएसपी के जिम्मे। कोर्ट से लड़के को रिमांड होम भेजने की अपील। एसएसपी की रिपोर्ट के बाद लड़के को छोड़ने की अपील करेगी पुलिस। वो लड़का माइनर था, उसके पास कोई रिकवरी नहीं थी। एफआईआर में जो स्थान भी दिखाया गया वहाँ से वो गिरफ्तार नहीं था और उसको जेल भेजा जाना अनुचित था, गैर कानूनी था। इस प्रकार तो हमने इस कांड में और गहराई से सीनियर एसपी को कहा है कि वो पूरे तथ्यों का स्वयं पर्यवेक्षण करेंगे। इसमें बहुत से अभी ऐसे पहलू हैं जो अनुसंधान में गहराई से छानबीन की जरूरत मुझे ऐसा लगा जांच करना। दरअसल पत्रकार नगर में पुलिस ने मुफ्त सब्जी नहीं देने पर नाबालिग पर बाइक चोरी का आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया था। मामला 19 मार्च का है। परिजनों का कहना है कि पुलिस डेली फ्री में सब्जी ले जाते थे। एक दिन बेटे ने मना कर दिया, जिसके बाद साजिशन उसे जेल भेज दिया गया। डीआईजी ने इस बात की पुष्टि भी की है। प्राथमिकी जो बाईपास थाना में दर्ज की गई उसमें काफ़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। उसमें साक्ष्य और धाराओं का जो समावेश किया गया है वो अनुचित है। प्राथमिकी जरूर दर्ज होनी चाहिए थी अगर चोरी की गाड़ियां मिली थी जिसके पास से, मगर जिस प्रकार की प्राथमिकी में सेक्शंस लगाए गए हैं वो साक्ष्यगत नहीं है। दरअसल मीडिया में मामला आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई थी और 22 जून को जांच कर 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे। सीएम ने साफ कहा था कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पटना से प्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो खाकी के गुरूर में कानून की धज्जियां उड़ाने वाले पुलिसकर्मियों को आखिर उनके किए की सजा मिल गई। गरीब सब्जी दुकानदार को अब उम्मीद जगी है कि उसका बेटा जल्द ही उसके पास होगा। न्यूज़ 18 ने एक बार फिर से साबित किया कि हम सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, हम गरीबों की आवाज बुलंद करते हैं, हम लाचार लोगों की गुहार को उन कानों तक पहुंचाते हैं जहां से उन्हें न्याय मिलने की गुंजाइश होती है। करीब 2 साल पहले आपने सुना होगा मशहूर नूडल ब्रांड मैगी में स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक पाया गया। इसके बाद उस पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन 5 महीने बाद ही मैगी पर से प्रतिबंध हटा लिया गया और मैगी ने बाजार में दोबारा अपनी पकड़ बना ली। कुछ ऐसा ही वाकया बिहार में भी हुआ है। यहां स्वास्थ्य विभाग ने ड्रग माफिया पर मेहरबानी दिखाई है। दरअसल पटना में स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन ड्रग माफिया चलाया था। इसमें नकली दवा के स्टॉक के साथ पकड़े गए कई दवा दुकानदारों का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कुछ महीनों बाद उन्हें दोबारा लाइसेंस जारी कर दिया। पटना हाईकोर्ट में दोबारा लाइसेंस जारी करने के खिलाफ याचिका दर्ज की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान पाया गया कि जांच में ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो आरोप लगे थे वो सच साबित हुए। अब पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर सरकार ने आरोपी दुकानदारों को दोबारा लाइसेंस जारी करने की मेहरबानी क्यों की है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद फिर होगी। ड्रग माफिया पकड़े गए थे, उनके खिलाफ आरोप सत्य पाया गया है। अदर हैंड दूसरी तरफ राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकार ने 19/4/18 को लगभग 11 लाइसेंस सिर्फ एक डेट में जिन माफियाओं का लाइसेंस रद्द किया गया था उनको पुनर्जीवित कर दिया गया। सवाल है कि आखिर जिसने एक बार मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इसकी गारंटी आखिर कौन देगा। इधर बिहार में शराबबंदी के बाद लोग नशे की नई लत के शिकार हो रहे हैं। बेगूसराय में 4 लोगों की खतरनाक स्प्रिट पीने से मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि प्रशासन इस मौत पर कुछ भी बोलने से बच रही है। के लिए कुछ भी करेगा, शराब नहीं तो स्प्रिट चलेगा। स्प्रिट ने सुलाया मौत की नींद। शराबबंदी के बावजूद बिहार में नशेड़ी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। शराब नहीं मिला तो क्या हुआ, खतरनाक स्प्रिट से ही गला तर कर लिया। ये तस्वीरें बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ले की है, जहां 4 दोस्तों की स्पिरिट पीने से मौत हो गई। शराब की लत ऐसी लगी थी कि बर्दाश्त नहीं हो पाया। रोज की तरह ही स्टेडियम में बैठकर स्पिरिट की बोतल से ही महफिल सजा दी, लेकिन इसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि घंटे भर के भीतर ही 4 की मौत हो गई। मौत हुई है, स्प्रिट पीता था, चारों मिलकर जो है रूम में बंद कर स्प्रिट पीता था। चारों को हम मना करते थे जो स्प्रिट मत पियो, महकता है घर में, बीमारी फैलेगा, लेकिन फिर भी जो है वो स्प्रिट पीते रहता था। 4 लोग का मौत हुआ है, आगे पीछे के 1-1 घंटा के अंतराल में। और ये चारों एक बार नया घर एकाएकी करके आए और घर में डॉक्टर से मिलने के लिए चले गए, एकाएकी करके चारों की मौत हो गई। मतलब कैसे, क्या करते थे, क्या लिक्विड, मतलब लिक्विड लेते थे, कौन लिक्विड लेते थे, क्या लेते थे, हम तो नहीं बता सकते हैं। उन लोगों का से हम लोगों ने पूछताछ किया है। उन लोगों का कहना है कि ये पहले से बीमार थे, लोकल हॉस्पिटल में भर्ती थे और उसी इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हुई। क्या कारण हो सकता है मौत का? वो तो पोस्टमार्टम के बाद हम बताते हैं। हम लोग अभी आए सदर अस्पताल में एक डेड बॉडी मिला है। हम लोग इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, जैसा तथ्य आएगा उस अनुसार करवाएंगे। स्प्रिट पीने से मौत के बाद पोखरिया मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। परिजन चित्कार कर रहे हैं, बेटा हो, बेटा हो। एक साथ 4 मौत ने सबको सन्न कर दिया है। तो 4 आदमी थे दोस्त, गांधी स्टेडियम में सब मिल के स्प्रिट पी रहे थे। उसी में जो है कि चारों को मतलब कि देहांत एक ही समय पर एक ही दिन में हो गया स्प्रिट पीने से। और इन लोग के मतलब चारों एक साथ
दोस्त थे। कहाँ जाते थे पीने उन्ने के लिए? स्टेडियम में। शराबबंदी के बाद लोग नशे के लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में सरकार की बड़ी नाकामी सामने आ रही है। लोगों को नशे की लत छुड़ाने के लिए खोले गए नशा मुक्ति केंद्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर बिहार में ये कैसी शराबबंदी है कि महज थाने के 100 मीटर की दूरी पर स्प्रिट पिया जाता है और मिलती है मौत। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। लोकसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में सीटों को लेकर सियासी खींचतान जारी है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन में जेडीयू की भूमिका बड़े भाई की होगी और चाहे कुछ हो जाए जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह ने 2-2 कहा, चुनाव में अधिक सीट और नीतीश के चेहरे पर चुनाव से कम पार्टी को कुछ भी मंजूर नहीं। गठबंधन 2 चुनाव लड़ चुका है, उसका ही परिणाम देखा है लोगों ने। 2015 में माइनस नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका भी हश्र पता है। इसलिए नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा तो इस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिलेगा। तो जेडीयू का दावा क्या है? इस गठबंधन में चुनाव तो होगा, चलिए मान लीजिए नीतीश कुमार के चेहरे पर, लेकिन आप बड़े भाई के रूप में हैं तो सबसे ज्यादा सीट पर तो हम ही लड़ेंगे जेडीयू, ये तो तय है। तो ये अभी आप कैसे दावा कर सकते हैं जब अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ? एनडीए में बैठक होगी, तमाम दल बैठेंगे तब ना। शीर्ष नेताओं का बैठक होगा, जब दिल मिल गया तो सीट शेयरिंग में कोई मामला सामने नहीं आने वाला है। तो आप कैसे मतलब दावा कर रहे हैं जब आपके पास 2 सीट है लोकसभा का? 22 सीट पे बीजेपी ने जीता, बीजेपी ने साफ कर दिया कि अपने सीटिंग सीट को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हाल दिन में जो बयान आया हाल के दिनों में, उनके कुछ नेता जब बोलते हैं कि 40 सीट पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हमने तो कहा कि 40 सीट पर चुनाव लड़ लें, सहयोगियों को क्या जरूरत है तब आपको। और इधर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सीटों के बंटवारे पर एक बार फिर से बयान दिया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा जो है पहले हो जाए, लेकिन अभी चुनाव में काफी वक्त है और वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने कार्यकर्ता हैं, कैडर है, उनका तो रहेगा ही कि भाई क्या कहते हैं कि जल्दी से हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लें, है ना। तो उसमें मान लेते हैं कि, लेकिन जो कहते हैं कि कोई ऑथेंटिक कोई बात मानते हैं कि जो तब होता है ना जबकि मानते हैं कि सब पार्टी के लीडर हेड बैठेंगे और तब उसमें क्या कहते हैं कि होगा कि किनको कहाँ कितना लड़ना है। तो अभी तो यही है ना कि भाई जल्दी से फैसला हो जाए। तो अब उसमें मानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना है, कैडर है, तो उनकी पार्टी है तो उसमें कोई कमेंट क्या करेगा। और इधर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी प्रसाद को अपना सीएम कैंडिडेट बताया है। मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अगर सीएम सीट छोड़ दे और महागठबंधन में शामिल हो जाए तो भी तेजस्वी प्रसाद हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे। मांझी ने तेजस्वी को 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम कैंडिडेट बताया है। का चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा तो जो पहले 2 सीट आया था इनको वही 2 सीट आएगा, इसीलिए इनको तजवीज़ करते हैं कि आप 2 सीट के मालिक हैं। यही हमारी समस्या आती है। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद त्याग करके अगर महागठबंधन में आएंगे, हम समझते हैं महागठबंधन के लोगों का डिक्लेयर्ड 2020 का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद। धनबाद पुलिस ने बरमसिया जंगल से साइबर क्राइम गिरोह के सरगना विक्रम मंडल को धर दबोचा। उसके साथ उसके साथी को भी पकड़ा गया है जो कि नाबालिग है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विक्रम मंडल साइबर क्राइम के जरिए अब तक 12 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। धनबाद के एसएसपी मनोज रतन चौथे ने बताया कि इस गिरोह में कई और साइबर क्रिमिनल शामिल हैं, उनकी तलाश की जा रही है। दोनों के पास से 7 मोबाइल, बैंक पासबुक, चेक और कई एटीएम कार्ड बरामद किए गए। दोनों ठगों ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए भोले भाले लोगों को शिकार बनाया है। ने अपने कन्फेशन में बताया कि अब तक 12 लाख रुपए इसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और ये इसका पासबुक और मोबाइल हम लोगों ने जो सीज़ किया है उससे भी इन चीज़ों की पुष्टि हो पा रही है। इसका एक पासबुक हम लोगों ने बरामद किया है जिसके सारे चेक्स कटे हुए हैं, बस पहला पन्ना और आखिरी पन्ना इसमें बचा हुआ है।
साथ ही एक पासबुक हम लोगों ने रिकवर किया है। इसमें 7 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर किए हैं, जिसमें से कुछ एंड्रॉयड मोबाइल है। और गया के डुमरिया से खबर है, जहां मैगरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर में साहू तैलिक समाज का कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान भूमि पूजन के समय ही पंडाल गिर गया, जिसमें कई नेता बाल बाल बच गए। दुर्घटना के समय कई नेता यहां मौजूद थे। और भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने खराब फॉर्म से उबरकर अमेरिका के सॉल्ट लेक में आयोजित वर्ल्ड कप के दौरान महिला रिकर्व में स्वर्ण पदक जीत लिया है। दीपिका ने फाइनल में जर्मनी की मिशेली क्रोपेन को 7-3 से हराया और साथ ही 6 साल बाद तीरंदाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इससे पहले दीपिका कुमारी 4 बार 2011, 2012, 2013 और 2015 में तीरंदाजी वर्ल्ड कप में रजत पदक पर कब्जा जमा चुकी है। इस जीत के साथ दीपिका तुर्की के सैमसन में होने वाले तीरंदाजी वर्ल्ड कप की फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है। सत्र की आखिरी प्रतियोगिता में वो 7वीं बार देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। दीपिका ने इससे पहले अंतालिया में 2012 में खिताबी जीत हासिल की थी। दीपिका की सफलता से जमशेदपुर के टाटा आर्चरी एकेडमी में खुशी की लहर। और झारखंड के सीएम रघुवर दास ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने पर झारखंड की बेटी दीपिका कुमारी को बधाई दी और साथ ही कहा कि दीपिका ने इस खिताब पर कब्जा कर दुनिया भर में देश का डंका बजाया है। सीएम ने ट्वीट में दीपिका से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।